मैं डॉक्टर MP सिन्हा, डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। ऐसे इस क्लिनिक का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल से दक्षिण मुन्ना चौक के पास तिलक नगर N22 में अवस्थित है, जहां पर मेरा प्रत्येक शनिवार का कार्यक्रम होता है। ऐसे हमारे होम्योपैथ में कैंसर नाम करके कोई भी रोग का इलाज नहीं किया जाता है। उस नाम से सफर कर रहे पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। और जो हमारे साथी होम्योपैथिक चिकित्सक जैसे ही कैंसर शब्द को सोच करके इलाज करना शुरू करेंगे तो वो रोगी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यह कैंसर का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी आप लोगों के समक्ष मैं 2 वीडियो प्रदर्शित कर चुका हूं कैंसर का। ऐसे और भी मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूं। इसमें सेरेब्रल पाल्सी, लॉस ऑफ विजन, एक बच्चे की मेरास्मस का, ऐसे बहुत से वीडियो हम आप लोगों को प्रदर्शित किए हैं। ये कैंसर का मेरा तीसरा पेशेंट है और यह महिला भी ब्रेस्ट कैंसर, मेमोरी ग्लैंड के ही कैंसर से पीड़ित है। लेकिन सबों में दवाओं का सिलेक्शन जो है वह अलग अलग है। आइए, इस जानकी देवी एक काल्पनिक नाम है। यह मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाली हैं और इनकी अवस्था ऐसी थी कि जो अपने यहाँ एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि जब कोई भी व्यक्ति अंतिम स्थिति में आ जाते हैं तो उनको लोग कुछ मिष्ठान वगैरह लेकर के मिलने जाते हैं कि चलो इनका अंतिम है तो कुछ मिठाई खिला देते हैं। और इसी परंपरा के अनुसार कुछ लोग उनसे मिलने गए, उनके संबंधी लोग, और मिठाई खिलाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई एक हाजीपुर में डॉक्टर हम दिखलाते हैं। तो ये कहानी लोगों बताया कि ऐसे ऐसे हम आपके पास आए। इससे यह साबित होता है कि लोगों की आस्था एक भगवान के बाद, होम्योपैथिक चिकित्सक के बाद पास भी रहता है कि चलो अंतिम अवस्था में एक होम्योपैथिक पद्धति ही है जो कहीं कुछ चमत्कार कर दे। लेकिन साथियों, हमारे दर्शक या हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक, ऐसी कोई बात नहीं है कि यह कोई चमत्कार होगा, बल्कि यह होम्योपैथिक एक साइंस है और उस साइंस के तहत हम अपने रोगियों को देखना शुरू करेंगे तो निश्चित सफलता मिल रही है। ये जो जानकी देवी हैं, इनके संबंध में जो मैंने जनरल जो पेशेंट को देखा जाना चाहिए उसके आधार पर मैंने उसका सिम्टम्स लिया। मैंने कहा कि आप बताइए कि कब से है, आपको क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी है आपको। तो इन्होंने बताया कि सर हमारा सर इससे सबसे बड़ा चिंता ये है कि आखिर हम अभी चले जाएंगे तो घर द्वार कौन देखेगा, ये सामान काम धंधा है ये सब कौन करेगा, हम तो चले ही जाएंगे। तो यहाँ पर एक एबनॉर्मल बात ये होती है कि जो पेशेंट इतनी स्थिति दयनीय है कि लोग उनकी अंतिम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो जाएंगी, क्या होंगी, और इस रोगी को अभी भी काम की ही चिंता है। तो यहाँ एक अननेचुरल बात हो गई। इसलिए इनके एक सिम्टम्स लिया गया एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट हिज, अपनी बिजनेस की, अपने काम की चिंता है बहुत ज्यादा। फिर इसी क्रम में हम इनसे बढ़ते गए कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, क्या सब करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बतला कि सर हम क्या कहें, बच्चा को, लड़का को हम बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी के 5-7 साल हो गए और हम तो एक आशा में थे कि बच्चा हमको देखेगा, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल नालायक निकल गया, वो हमको देखभाल नहीं किया। तो यहाँ पर इनकी एक रूब्रिक बनता है कि एलिमेंट्स डिसअपॉइंटमेंट, जो वो चाहे उसका ठीक विपरीत हुआ, वो डिसअपॉइंट हुई इस बात से। फिर मैंने देखा कि इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बताया कि भाई सर जब दर्द होता है तो बहुत बेचैन हो जाती है, तो रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम इनका एक सिम्टम्स मिलता है और दर्द में वो बाप बाप करके चिल्लाती थी, तो श्रीकिंग
पेन भी रहता है, ये भी आपका सिम्टम्स बनता है। फिर थोड़ा सा इनको हम इस तरफ बढ़े कि भाई इनका स्वभाव क्या है, ये माइल्ड नेचर की है, क्या होता है। तो नहीं सर, इनकी बात को कोई काट देते हैं, कोई इनके बात को कंट्राडिक्ट कर देता है तो इसको काफी गुस्सा आती है। तो एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम ये लिया गया। और चेस्ट में जो दर्द था इनका मेमोरी ग्लैंड में कैंसरस को लेकर के, ये जरा सा भी चलती थी तो दर्द बढ़ जाता था। तो यहाँ चेस्ट पेन, वॉकिंग अग्रावेशन, इस सिम्टम्स को लिया गया और इसको एनालाइज किया गया। तो यहाँ ब्राउनिया का सिलेक्शन हुआ। ब्राउनिया जैसे ही नाम आता है तो ये कभी भी यकीन नहीं होता है लोगों को जनरल वे में कि भाई कैंसर का इलाज है और ब्राउनिया से ठीक हो सकता है, ये तो सर्दी खांसी जनरल बीमारी। लेकिन रोगी की जो प्रकृति है, रोगी जो जिस समय सफर कर रहा है उस समय जो उसके मानसिक स्थिति है, जो वो चाह रहा है, ऐसी स्थिति में भी रोगी क्या चाह रहा है कि उसको काम की चिंता है, उसको रोग की चिंता नहीं है। उसने एक बार भी रोग की चिंता का जिक्र उसने नहीं किया। इस तरह से इनके ब्राउनिया का सिलेक्शन हुआ। ब्राउनिया 0I1 में मैं 100% पेशेंट का इलाज बाल से ही करता हूँ, इनको बाल में लगाया गया। और उत्सुकता तो काफी रही कि ऐसी स्थिति की जो अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लोग मीठा लेके जाते हैं। इस अवस्था में मतलब कि 4th स्टेज में है रोगी अब तक तो मर रहा है, इलाज तो जो भी था जहाँ वो कर चुके थे लोग। तो उत्सुकता दोनों तरफ से भी मेरी भी थी। मैंने 3 ही दिनों के बाद में उनसे मोबाइल से संपर्क किया और रोगी से ही डायरेक्ट बात हुई कि उन्होंने बताया कि जिस सर पहले से हमको बहुत राहत है। फिर मैंने 1 सप्ताह का सलाह उनको दिया था। 1 सप्ताह के बाद रोगी गार्जियन है, फिर मैंने ब्राउनिया को ही स्टॉप कर दिया और फिर उनको 2 सप्ताह का दूसरी टर्म की दवा देने के संदर्भ में मैंने बुलाया उनको। तो दूसरे सप्ताह पर आया, तब तक काफी रोगी चलबुल करती थी, अपने सारे काम को करती थी, बहुत आराम हो गया। इस तरह से उस रोगी को करीब 3 वर्षों के बाद वह इतनी ठीक हो गई कि होम्योपैथी में मैंने सोचा कि काफी इससे लाभ हुआ है। और इसके पहले भी मैं कई पेशेंटों को देख चुका हूँ जिससे काफी लोगों को राहत हुआ है। लेकिन लोगों की आस्था होम्योपैथ पर नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ कैंसर किया जाना चाहिए। और मैं सिन्हा शोध संस्थान के अंतर्गत, जो सिन्हा शोध संस्थान मेरा खुद का एक NGO है, मैंने उसके तहत इस कार्यक्रम को किया, अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थ्रू होम्योपैथ। इसके लिए मैंने एक बसाव सिंह स्टेडियम जो हाजीपुर के मुख्यालय में अवस्थित है, उसमें मैंने इस प्रोग्राम को किया। और इस प्रोग्राम को मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जगन्नाथ मिश्रा के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए ज्यादा किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर से अवेयर हों। कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं ठीक होने का, लेकिन कैंसर के विषय में एक अवेयरनेस होना जरूरी है कि होम्योपैथी के द्वारा भी या किसी भी पैथ के द्वारा होगा, लेकिन पहले लोग अवेयर तो हो कि कैंसरस हो सकता है। ऐसा नहीं कि कैंसर के जब लास्ट स्टेज हो तभी उसका इलाज हो। इस तरह से हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग भी कैंसर जो आपके आसपास में जो लोग होते हैं जो कैंसर रोग से ग्रसित होते हैं, उनको प्री कैंसर स्टेज जैसे ही कुछ शक होता हो कैंसर का, या प्री कैंसर स्टेज में जैसे ही उसको मेमोरी ग्लैंड हो या कोई भी ग्लैंड इन्फ्लामेट करता हो या कोई भी बीमारी लंबे अरसे तक, तो उससे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि ज्यादा तकलीफिकल स्टेज आने से पहले उस बीमारी का इलाज कर लिया जाए। और इस तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके मैंने लोगों को जागृत किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग होम्योपैथ के माध्यम से कैंसर का इलाज करा सकें। और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि कैंसर की शुरुआती अवस्था में जैसे ही ये जानकारी हो जाए, उसी अवस्था में कैंसर के लिए तत्पर हो जाए, तो ज्यादा से लोगों का हम लोग कल्याण कर सकते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं इस माध्यम से कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जैसे भी ईंधन के पेशेंट मिलते हों तो उनको होम्योपैथिक चिकित्सा का अवश्य सलाह दिया जाना चाहिए। और इससे कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी इसमें रिकवरी हो सकता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय होम्योपैथी।